चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे, वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती, वो अब तक कर चुके होते। वो वेट नहीं करते। देखिए, जिसको करना होता, पुतिन को हमला करना था, कर दिया ना उसने। उसने जंग रखनी चल रही है ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी, पुतिन अपना काम कर रहा है। तो ये ज़ी जिनपिंग वगैरह, इनके बस का कुछ है नहीं। ये सिर्फ फ़ोटोशॉप और ये ग्लोबल टाइम्स में फ़ोटोएँ डाल सकते हैं और वो ड्रिल विल कर सकते हैं। मैं ड्रिल भी क्या, उन्हें सर्कस कहूँगा। अब देखिए, पेलोसी का प्लेन आता है, उड़ जाता है, निकल जाता है। उसके 1 दिन बाद और ये कहते हैं जी हम करेंगे, वो सर्कस-वर्कस इन्होंने शुरू कर दिया, 6 ज़ोन बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उन्होंने ये खबर उड़ा दी कि हम ताइवान को कैप्चर करने की वो पूरी ना कवायद कर रहे हैं। 1-2 जहाज़-वहाज़ उड़ा दिए, वो जो मीडियन लाइन है उसको कुछ जहाज़ क्रॉस करते हैं, कुछ शिप्स क्रॉस करते हैं। बेसिकली आपको बताऊँगा उसका लॉजिक क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जहाज़ और शिप्स उसको क्रॉस क्यों कराए जाते हैं? ये एक तो प्रोवोकेशन है और इसकी एक पिक्चर अच्छी बनती है जो ग्लोबल टाइम्स वगैरह छापता है और दुनिया को दिखा रहे हैं हमने कुछ कर दिया। अब संडे तक एक्सरसाइज करनी थी, आज हम ट्यूसडे रात को बैठे हैं, तो एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। किया तो उन्होंने कुछ नहीं, सब अपने घर चले गए, अपना चिकन शॉप 3-4 दिन की एक्सरसाइज की, 6 ज़ोन बनाए, हुआ क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। और यूएस की आप देखिए, यूएस टस से मस नहीं हुआ। ताइवान ने एक जेट नहीं उड़ाया, क्यों? इनकी कोशिश क्या थी? यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम मीडियन लाइन को क्रॉस करेंगे, देखेंगे ताइवान वाले क्या करते हैं। देखिए इनके पास नया क्या है, देखिए इनका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है। यूएस आता है, यूएस की कोई सबमरीन दिखती है, यूएस की सबमरीन्स की कई मूवमेंट दिखती है, यूएस का कोई, क्योंकि काफ़ी मीडिया चैनलों की माने तो यूएस के स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड इन ताइवान। क्या है, क्या नहीं है? ये सिर्फ असेसमेंट कर रहे थे, इनको कर कुछ नहीं रहे थे। ये मैं 100% बताऊँ, एलएसी के बाद जहाज लाना है, मीडियन लाइन क्रॉस करना है, इनका मकसद एक होता है। इनमें वो जिगर नहीं है लड़ने का जो जिगर होता है ना, देखिए दुनिया, अगर जो आपके पास ये डोंगफाई है, सबको पता आपके पास है। देखिए आरज़ू जी, दुनिया की हर मंडी में हथियार बिकता है, पर उसको जो चलाने का जिगर होता है ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। वो आदमी पैदा होके आता है। अब ये जो 4 फुट है, इनका दिमाग भी 4 इंच का, जितना 4 फुट 4 इंच में जितना इनके समझ आता है वो करते रहते हैं। ये आपको प्रेडिक्ट कर चुका था, कुछ नहीं करेंगे, अब घर चले गए। अब आते हैं वन चाइना पॉलिसी को। उस दिन हमने बात की थी आरज़ू जी आपके शो पे, काफ़ी शो पे। 2 कंट्रियों ने सपोर्ट की, तो पाकिस्तान ने, चलिए पाकिस्तान की तो मजबूरी है, बेचारा मरता क्या ना करता। अब भुट्टो साहब तो ये भी कह रहे थे मीडिएट भी करूँगा कुछ। चलिए अब नहीं, नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन सर, साथ-साथ ताइवान के साथ भी काफ़ी शुरू में तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी चाइना साइड, लेकिन उस पे भी कुछ हो नहीं पाया और यही लग रहा है कि उधर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। उनके पास, और ताइवान और चाइना के पीछे एक आइलैंड है, जहाँ ऑलरेडी यूएस का बेस है। ताइवान में ऑलरेडी, एज़ पर सम मीडिया रिपोर्ट्स, देयर आर ऑलरेडी डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस देयर। ठीक है, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, यूएस के कंबाइंड बैटल ग्रुप्स है, यूएस की सबमरीन्स वहाँ है। आपको लगता है इतने लोगों से पंगा लेके आप ताइवान जीतोगे? और अगर अमेरिका के एलाइज़ कूद जाते हैं, तो आपके लिए ये जंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। और ताइवान की भी फौज आरज़ू जी करीब 3 लाख है। चाइना की 8 से 9 लाख है, ताइवान की भी 3 लाख फौज है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास अपने को डिफेंड करने का काफ़ी सिस्टम है। अगर ताइवान शी जिनपिंग खा सकता था, उसने अब तक खा लिया होता। ही वुड सेंसिबली, उन्होंने ना कन्फर्म किया ना डिने किया। जब अमेरिका कन्फर्म डिने नहीं कर रहा था, इनको लगा अमेरिका डर गया, तो इन्होंने थोड़ा और अपना वो ऊपर कर दिया। वो पप्पू पेजर वाली बात है, तो वो थोड़ा और ऊपर कर दिया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जहाज आया, निकल के देखते रह गए और ये देखते रह जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये लड़ नहीं सकते। हाँ, लड़ाई कोई पटाखा धमाका शी जिनपिंग तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मेरी तीसरी टर्म नहीं आएगी, तब वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ कर ले। बट चाइना कैन नॉट टेक ऑन ताइवान, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर कर सकता था, वो अब तक कर चुका होता। और ये कहानी इनकी ये है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ज़ाहिर है जैसे आप बात कर रहे हैं तो यकीनन जो चाइनीज़ साइड है वो भी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको ज़रूर देख रहे होंगे और हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ-साथ आपसे मैं लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो जी। क्या बात है? मतलब वो इत्तेफ़ाक़न आ गए या वाक़ई में सिर्फ़ रिपेयर के लिए ही आए हैं? क्या है वो सारा वो न्यूज़, क्योंकि मेरी नज़र से गुज़री थी? नहीं आरज़ू जी, आपकी नज़र पे तो खैर माइक्रोस्कोप पे चीज़ें पकड़ लेती है इधर-उधर। वैसे ये काफ़ी लोगों की नज़र से नहीं गुज़रा, आपकी नज़र से गुज़रा, अच्छी बात है। देखिए हुँ। कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, अगर ये ताइवान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता चाइना का, आप क्या रोल करोगे? मैं कहा जो भी डॉकिंग वगैरह होगी, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, वो हम देंगे। क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है और हम यूएस के